पुरखुलूस दुआओं और मोहब्बत भरे सलाम के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आपसे मैं शेयर करूँगी आम और सूजी के केक की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मिक्सर में डाले हैं तकरीबन 1 प्याली भर के आम के पीसीस, जो कि तकरीबन 2 अदद आम थे। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ सूजी, जो कि मैंने ली है 1 1/4 कप। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हाफ़ कप शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा, हाफ़ कप दूध हमने बॉईल लिया था रूम टेम्परेचर का, 1/4 मैं यहाँ ले रही हूँ तकरीबन ऑयल। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह ब्लेंड। 1 से 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद यहाँ मैं 3 टेबल स्पून दूध मज़ीद ऐड कर रही हूँ और उसको फिर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। विदाउट ओवन बना रही हूँ केक, तो हम ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसके अंदर रख देंगे एक स्टैंड और 15 से 20 मिनट तक इसको हम कर लेंगे गर्म। जब तक वो गर्म हो रहा है हम यहाँ ले लेंगे एक मोल्ड और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं विदाउट बटर पेपर ही बना के दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही। अच्छी तरह मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनने वाला केक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि ये कैसे बनता है। तो जनाब हमने जो ब्लेंड कर लिया था, अब हम इसको इसमें मोल्ड में डाल देंगे। आमों का सीज़न है तो डिफरेंट रेसिपीज़ आम से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत पसंद की जाती हैं। और केक की तो क्या ही बात है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब, टी टाइम पर बना के खा सकते हैं, अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। यहाँ हमने निकाल लिया है तमाम मिक्सचर, इसको ऊपर नीचे इस तरीके से कर लेंगे ताकि कोई बबल इसमें ना बने। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इसमें एज गार्निश डाल रहे हैं। आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और चाहें तो आप इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये तो हो गया है हमारा तैयार। और दूसरी साइड देख लेते हैं कि हमने जो हीट पे रखा था बर्तन उसका क्या हुआ है। अच्छे से ये हो गया है हीट, तो हम अब इसमें एहतियात के साथ इस मोल्ड को रख देंगे और कवर कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हमें वेट करना होगा। और इस पर हमने कपड़ा भी एक रख दिया था ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए, हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। इसको एहतियात से निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमने निकाल लिया है, सर्विंग प्लेट में। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जनाब इसको हम करते हैं सर्व और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिए। आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हैं या अपनी सजेशंस मुझे सेंड कर सकते हैं। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी ऐसी ही मज़ेदार और क्विक रेसिपीज़ के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट।